दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनआईएस के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन उनके लिए दुख खबरी है जो एनआईएस को जीत नहीं देखना चाहते हैं, बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए ये आप सभी लोग इसे बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। हमारे माननीय दीपक जी के द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनका भी सहयोग करना है, और विश्वनाथ जी के द्वारा भी अपना आगे का कार्य हो रहा है। रिव्यू में जो डिफेक्ट है उसे ठीक किया जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है रिव्यू पिटीशन के बारे में, ट्रांसफ़र पिटीशन के बारे में। उनको जब डेट आ गई 30 तारीख की, 29 तारीख की, इसके बाद वो अपना सजेशन देना प्रारंभ किए हैं। तो वैसे लोगों को ध्यान में न रखते हुए आप लोगों को बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जेटेट 2024 का नोटिफिकेशन 23 तारीख से चालू होगा। उसमें एनआईएस डीएलएड भी फार्म फिलअप करेंगे, ये बिल्कुल तय मानिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और भ्रम फैलाने वालों से बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करिए, क्योंकि जो भ्रम फैला रहे हैं वो अक्सर बीएड वाले ही हैं। डीएलएड वाले भ्रम नहीं फैलाते हैं। जो एनआईएस डीएलएड हैं वो कभी भ्रम की बात नहीं फैलाते हैं। आपको जहाँ भी जिसने भी यदि भ्रम में डाला है तो एनआईएस डीएलएड नहीं है, बल्कि वो बीएड है। तो उन साथियों से आप दूर रहें और आप अपने टारगेट पर ध्यान दें, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य से भरमाया जा रहा है, बिचलाया जा रहा है, ताकि आप कभी दीपक के ऊपर संदेह करिए, कभी विश्वनाथ जी के ऊपर संदेह करिए, कभी मनोज सिंह के ऊपर संदेह करिए। तमाम ऐसी बातों को आपके बीच परोसा जा रहा है कि ताकि आप दिग्भ्रमित हों। ये बताइए, विश्वनाथ जी ने आपके बीच लाइव आकर बोले हैं कि यदि हम लोगों का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया, ओपन केट में यदि क्लियर हो रहा है, तो हम लोगों के 2 से 3 हियरिंग में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं बन रहा है और लोगों को ये सब बरगलाने वाली बातें जैसे बोल रहे हैं। उन साथियों से भी अपील होगा कि भैया आप बीएड हैं तो आप अपने काम को करिए, ये एनआईएस डीएलएड में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। और रही बात कि हमारे यूपी हो, बिहार हो, चाहे भारतवर्ष का कोई भी स्टेट हो, सभी लोगों के लिए ही ये अच्छी खबर आएगी। उसी बीच एक खबर आपको मैंने थंबनेल में ही बनाया है कि जेटेट 2024 आ चुका है। आप इन सब बातों से दूर रहिए और टीआरई 4 का भी अपना प्रिपरेशन करिए। टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वह भी एनआईएस डीएलएड वालों साथियों का जारी हो सकता है। उससे पहले हम लोगों का, यानी हमारा, दीपक जी का और भी जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, सबका ये प्रयास है कि उस रिजल्ट आने से पहले हम लोग अपनी वैलिडिटी करा लें, ताकि हमारे जो टीआरई 1 में जो छठे हैं या जो रिजल्ट क्रॉस कर चुके हैं, जो पास कर चुके हैं, उनको जो है काउंसलिंग नहीं कराया गया, वो काउंसलिंग करा लें। ठीक है। और भी एक आध नंबर से जो कम है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर लें। इन सब बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी सब बिंदुओं पर हम लोग गहन मंथन कर रहे हैं। तब तक बीच में कुछ ऐसे फ्री सलाहकार ऐसे आकर के कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, जिससे कि हमारे साथियों में भ्रम की स्थिति बन जा रहा है, हमारे पास फ़ोन आने लग रहा है। तो मैं उन साथियों से भी अपील करूंगा और आपसे भी अपील करूंगा कि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग इन सब बिंदुओं पर ध्यान न दें। हाँ, आप लोगों को कहाँ ध्यान देना है, दिल्ली जाइए, जंतर मंतर पर धरना है, उनका सहयोग करिए। और जो दिल्ली के नज़दीक के हैं वो तो बिल्कुल जाएँ, क्योंकि उस दिन विश्वनाथ जी और दीपक जी लाइव आए थे, तो दीपक जी ही स्वयं बोले कि भाई देखिए, चाहे और भी कमेंट करके लोगों ने बताया कि भाई देखिए, जो रिव्यू पिटीशन के डिफेक्ट को ठीक कर रहा है, 1 हफ्ते का टाइम मिला है, वो अपना काम करें, और जो नेतृत्व आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन का काम करें। सभी लोग जब एक ही काम को करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सभी लोग चारों तरफ से काम करेंगे, चौतरफा काम करेंगे अपने वैलिडिटी के लिए, तब कोई काम हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच परोसना था, क्योंकि मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, कोई कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा है, कोई यूट्यूब में बोल रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिख के भेज दे रहा है। इन्हीं सब बिंदुओं को आप भी ध्यान दीजिए
कि आखिर आपके हित का काम कौन कर रहा है, आपका हितैषी कौन है। इन बिंदुओं को नहीं ध्यान देंगे तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, और फिर आप हमसे उनसे दुनिया से कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोगों की डिग्री जब वैलिड कराने के राह पर हम लोग हैं तो वैलिड करा कर ही दम मानेंगे। इसके लिए आपका भी प्रयास जरूरी है, क्योंकि जो 1 रुपया दे रहा है वो भी उतना ही भागीदार है, जो 100 रुपया दे रहा है वो भी उतने ही भागीदार है। और जो NIS DLED के जो टीचर हैं उन सभी टीचरों से भी मेरा अपील होगा कि आप लोग कम से कम अपना पेमेंट का 1/4 पार्ट डोनेशन के रूप में दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ा जा रहा है। क्योंकि वैलिड होगा तो आपका भी वैलिड होगा और हमारा भी वैलिड होगा। जो नौकरी में हैं और जो नौकरी में नहीं है, सबके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। केवल नौकरी में नहीं है उनकी लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, सबके लिए लड़ाई जा रहा है। यही सब बात था। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी।